हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। 3 पार्ट इसके पहले हो चुके थे। अगले पार्ट के रूप में आज बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, चलिए देखते गए। सबसे आज इसमें चौथा पार्ट देखना है। कस्बे को गाँव नगर के बीच की श्रेणी माना जाता है। कस्बे को क्या होता है, किसे कहते हैं? गाँव नगर के बीच की जो स्थितियाँ होती हैं उसको कस्बा कहते हैं। कई बार कस्बे को उपनगर, सब सिटी भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने जीवन क्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों प्रकार के तत्वों को अंतर्निहित करता है। कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। कस्बे का जनसंख्यात्मक जो आधार होता है वो आपका निम्न आधार पर होता है। क्या होता है? वे सभी स्थान जहां नगरपालिका, कैंट बोर्ड, अनुसूचित नगर क्षेत्र होते हैं, समितियां होती हैं, वे सब कस्बे में आते हैं। वे सभी स्थान जहां कम से कम 5,000 की आबादी हो और कार्यरत पुरुष जनसंख्या का 3/4 भाग गैर कृषि कार्यकर्ता हो। प्रति वर्ग मील 400 व्यक्तियों का जनघनत्व हो। आगे हम बात करते हैं कस्बे की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताएँ साथ साथ देखने को मिलती हों। औद्योगिकरण और व्यापारीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से क्षेत्र में आरंभ हो रही हो। निकटवर्ती गांवों के व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्षेत्र में पूर्ण होने लगी हों। एक बहुत बड़ी जनसंख्या उस क्षेत्र के स्थायी रूप में निवास करने लगी हो और 5,000 से अधिक जनसंख्या हो गई हो। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत में 1 लाख से या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हम नगर का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, नगर की प्रमुख विशेषताएँ क्या होती हैं? विलकॉक्स कहते हैं गांव और नगर का मौलिक अंतर कृषि और अन्य उद्योगों के समूहों में अंतर है। थॉमबर्ट कहते हैं नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते। आगे हम देखते हैं नगर की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। अति महत्वपूर्ण विशेषताएँ कौन कौन सी निकलते आ रही हैं। जैसे नगरों में क्या होता है, गैर काश्तकारी, मतलब कृषि वाले व्यवसाय कम होते हैं, गैर काश्तकारी व्यवसाय होते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है अधिक होता है। जनसंख्या और नगर का विस्तार होता है। जनसंख्या में विविधता पाई जाती है नगरों में। सामाजिक संबंधों को नगरीय स्वरूप, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? औपचारिक अव्यवस्थित संबंध, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, जटिल और सामाजिक संबंध। अगला है हमारा आंतरिक संगठन, स्थान संबंधी सामान्य जीवन पद्धति। फिर हमारा आवासीय स्थायित्व, गतिशीलता में तीव्र प्रकृति, एकांकी जीवन। इसके बाद हमारा आता है आपका नगरीय आर्थिक ढांचे में विभिन्नताएं। महानगर की अवधारणा क्या है? भारत में इस समय 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर महानगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, महानगर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के केंद्र स्थल होते हैं। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? महानगर। 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? 23 थी 1991 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 53 हो गई है। 1901 की जनगणना के अनुसार केवल कलकत्ता ही ऐसा नगर था जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी 1901 में। जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे हम विराट नगर कहते हैं, मेगा सिटी। 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 4 विराट नगर थे। मुंबई 2001 में, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। 2011 में इनकी संख्या 8 हो गई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। अतः ये नगर विराट नगर की श्रेणी में आते हैं। कितने नगर हैं? 2011 के अनुसार 8 हो गए हैं। इनको हम विराट नगर की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। महानगर की विशेषताएँ क्या होती हैं? महानगर में क्या होता है? जनसंख्या की घनत्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। उच्च राष्ट्रीय तत्वों का विद्यमान होना, शिक्षण संस्थाओं का केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र स्थल, आवागमन और संदेश वाहन के प्रचुर और अच्छे साधन, विशाल औद्योगिक व्यवसाय केंद्र, कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, तकनीकी ज्ञान की अनेक विशाल संस्थाएं, मनोरंजन की विशेष व्यवस्था होती है। और कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं? गांव और नगर का मौलिक अंतर कृषि एवं अन्य उद्योगों के समूहों में अंतर क्या है? किसने कहा है? विलकॉक्स ने। नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा होता है जिसके निवासी
परस्पर एक दूसरे को जानते तक नहीं। किसने कहा है? सोमबर्ट ने। नगर का तात्पर्य उस स्थान से होता है जहाँ विशेष प्रकार का प्राकृतिक परिवेश विद्यमान है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। भारत में कितनी जनसंख्या पर कोई नगर महानगर होता है? 10 लाख में। इस समय भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? 53 है। चलिए दोस्तों, ये आपका अर्बन सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अगले हम देखते हैं कि नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन होती है, जैसे जीवन की जटिलता, प्रतियोगिता। नगरीय समुदाय की ये विशेषताएं हैं। और क्या होते हैं? परिवर्तनशील सामाजिक कार्य होते हैं, कार्य और अवकाश, द्वितीयक संगठन, नगरीय सामाजिक संबंध, सामाजिक विजातीयता, सरकारी मशीनरी का नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिवाद, सामुदायिक भावना का आभास, एकांकी परिवार, ये सब नगरीय विशेषता हैं। नैतिकता का अभाव, भ्रमित व्यक्तित्व, प्रतिस्पर्धी जीवन, कृत्रिम जीवन। इसके बाद ये बहुत सारी जो निकल के आती हैं। इसके बाद नगरीय सामाजिक संबंधों के व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? व्यक्तिवाद की भावना, सहिष्णुता। इसके बाद हमारा समय के प्रति सजगता, प्रतिस्पर्धा की भावना, गोपनीयता, योग्यता पर विश्वास। और कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं? नगर व्यक्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र होता है। क्या है? वैयक्तिकवाद। नगरीय जीवन अत्यधिक जटिल होता है, इसे क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धी जीवन। फिर क्या है? नगर का संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की स्वार्थी बनाता है। किस भावना का उदय है? व्यक्तिवाद की भावना। व्यक्ति प्रकृति से दूर होता गया, ये किस बात का सूचक है? कृत्रिम जीवन का। चलिए दोस्तों, नगरीय समुदाय के संबंध में कल हम आगे देखते हैं। नगरीय परिवार और नगरीय व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे चैप्टर 6 से। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कृपया आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।